जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है, तब से उनकी देश सहित पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप अपने घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। रूस, चीन, ब्राजील और इजराइल भी भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो अपने किसानों के हित में हर संभव कदम उठाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को चीन आने का भी न्योता दिया है। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी भारत आने वाले हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये देश एक साथ भारत के साथ आ जाएं, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, जिसकी वो पूरी दुनिया को धमकी देता है। हाल ही में ट्रंप को अमेरिका के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी ट्रंप के इस फैसले को लेकर कहा है कि अमेरिका को इसके सबसे बुरे नतीजे भुगतने होंगे। उनका मानना है कि अमेरिका के लिए नई दिल्ली और दूर हो गया है और रूस व चीन से दूर करने के अमेरिका के दशकों के प्रयास को नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस कदम का उल्टा असर हुआ है, जिससे भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण भी हुए हैं, जबकि चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है और अमेरिका का एक अहम लक्ष्य भी कमजोर हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोल्टन ने रूसी तेल खरीदने के लिए नई दिल्ली पर लगाए गए भारी टैरिफ की ओर इशारा किया है और ट्रंप पर भारत की बजाय चीन को तरजीह देने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे एक संभावित बड़ी भूल भी बताया है। ट्रंप ने अप्रैल में चीन के खिलाफ एक संक्षिप्त व्यापार युद्ध छेड़ा था, लेकिन तब से उन्होंने इसे और बढ़ाने से परहेज किया है क्योंकि एक समझौता लंबित है। उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। CNN से बात करते हुए बोल्टन ने कहा है कि यह एक विडंबना ही है कि रूस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया गया टैरिफ भारत को रूस और चीन के करीब ला सकता है और शायद उन्हें अमेरिका के खिलाफ मिलकर बातचीत करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। उन्होंने कहा है कि चीन के प्रति ट्रंप की नरमी और भारत पर भारी टैरिफ भारत को रूस और चीन से दूर करने के दशकों पुराने अमेरिकी प्रयासों को खतरे में डालते हैं। द हिल के लिए एक संपादकीय में बोल्टन ने कहा है कि बीजिंग के प्रति ट्रंप के नरम रुख और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ समझौते के लिए उत्सुकता में अमेरिकी रणनीतिक हितों की बलि चढ़ाने के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस टैरिफ दरों और अन्य मानकों पर बीजिंग के साथ नई दिल्ली की तुलना में ज्यादा नरमी बरतने की ओर अग्रसर है। अगर ऐसा है तो यह एक बहुत बड़ी भूल भी हो सकती है। ट्रंप का अतिरिक्त टैरिफ अब भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए राजी करने में नाकाम रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्र हित में जो भी फैसले लेने होंगे हम वो लेंगे। अगर रूस, चीन, ब्राजील और इजराइल एक साथ भारत के साथ खड़े हो जाएं, तो परिदृश्य काफी असामान्य और दुनिया की शक्ति संतुलन को हिला देने वाला होगा, लेकिन इसका असर कई स्तरों पर अलग अलग होगा। इसका सबसे पहला भू राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका भी यूरोप, इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट में गठबंधन बनाए रखता है। अगर इन देशों में इजराइल जैसी ताकत भारत के साथ चली जाए, तो अमेरिका का मिडिल ईस्ट पर पकड़ कमजोर होगी। नया गठबंधन अमेरिका के नेतृत्व वाले G7 ब्लॉक और पश्चिमी देशों के खिलाफ एक नई सुपर ब्लॉक की तरह खड़ा हो सकता है। इसका वैश्विक बाजार में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। चीन और ब्राजील के साथ भारत, रूस और इजराइल की साझेदारी से वैश्विक सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा इस नए गठबंधन के हाथ में आ सकता है। डॉलर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर ये देश व्यापार में अपनी मुद्रा या वैकल्पिक भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल शुरू कर दें, तो डॉलर की वैश्विक पकड़ कमजोर हो सकती है। रूस और ब्राजील ऊर्जा और कच्चे तेल में बड़े खिलाड़ी हैं, जिससे अमेरिका के ऊर्जा बाजार पर भी असर पड़ेगा। चीन और रूस के पास न्यूक्लियर हथियार और उन्नत मिसाइल तकनीक है। भारत के पास भी मौजूद रक्षा क्षमता और इजराइल अपनी हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। अगर ये देश एक साथ आते हैं तो इसका सैन्य प्रभाव भी काफी ज्यादा पड़ेगा। चीन और रूस के पास न्यूक्लियर हथियार और उन्नत मिसाइल तकनीक है। भारत के पास भी मजबूत रक्षा क्षमता है और इजराइल भी अपनी हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी की मशहूर है। संयुक्त सैन्य शक्ति अमेरिकी और इंडो पैसिफिक रणनीति को टक्कर दे सकती है। भारत और चीन के पास एशिया में बड़ी नौसेनाएं हैं। रूस के पास भी आर्कटिक और ब्लैक सी की पकड़ है। इजराइल के पास उन्नत नौसैनिक टेक्नोलॉजी है। इससे अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति कमजोर हो सकती है। इन्हीं सब खतरों को देखते हुए अमेरिका ये कदम भी उठा सकता है। अमेरिका अपने पुराने सहयोगियों को और मजबूती से जोड़ने की कोशिश करेगा, जैसे नाटो, ऑक्स स्क्वाड के दूसरे सदस्य हैं। आर्थिक प्रतिबंधों और टेक्नोलॉजी ब्लॉकआउट से इस नए गठबंधन को रोकने की कोशिश करेगा। साइबर वॉर, प्रॉक्सी वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर जैसे अप्रत्यक्ष तरीकों से दबाव बनाएगा। अब आपको बताते हैं कि यह गठबंधन बनना बेहद मुश्किल है, क्योंकि रूस, चीन और भारत के बीच पहले से ही कुछ तनावपूर्ण रिश्ते हैं जो सीमा विवाद को लेकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। और इसराइल का अमेरिका से रिश्ता ऐतिहासिक रूप से गहरा है, लेकिन अगर यह काल्पनिक रूप से हो भी जाए, तो यह दुनिया की राजनीति को कोल्ड वॉर 2 से भी ज्यादा गर्म कर देगा।